हेलो एंड वेलकम टू V2I में। आज की इस क्लास में हम लोग मैप्स और पॉलिटी का रिवीजन करने वाले हैं। जो भी हमने अभी इस हफ्ते सीखा था उसका जल्दी जल्दी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इन स्टेट्स की लोकेशन को रिवाइज करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर लद्दाख पड़ता है जो कि एक यूटी है। इधर ये जम्मू कश्मीर पड़ता है जो कि एक यूटी है विद स्टेट लेजिस्लेचर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, ठीक है, इतना हिस्सा याद रखना। लद्दाख, इधर आए जम्मू कश्मीर, इधर आए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। इधर से वापस चलते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओके। फिर इसके बाद हम इधर वेस्टर्न साइड में आते हैं तो राजस्थान मिलता है जो कि हमारा लार्जेस्ट स्टेट है। गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनकी आप बॉर्डर्स को देख लीजिए कि गुजरात ऐसे ऐसे जो यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बना होता है ना, गुजरात वहाँ पर है। पाकिस्तान से सटा हुआ है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ओके। फिर इधर आते हैं तो यहाँ दिल्ली पड़ता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में, तो ये दिल्ली रहा। फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन तीन स्टेट्स को याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है। ये तीन स्टेट्स हो गए। उत्तर प्रदेश एकदम नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, उत्तराखंड से लगा हुआ, हरियाणा और दिल्ली से लगा हुआ, मध्य प्रदेश से लगा हुआ, थोड़ा बहुत बॉर्डर राजस्थान के साथ भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। फिर आप ईस्ट साइड में जाओगे तो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये तीन स्टेट्स याद रखना। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। छत्तीसगढ़, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन इसका बहुत ज़्यादा है। ये एक क्वेश्चन भी आया था CDS में कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन किस उसका है स्टेट का, तो आंसर था छत्तीसगढ़। अब ये चार स्टेट्स हो गए ईस्ट साइड में, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। अब नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा हो गया। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, असम, मेघालय, इनको अलग याद रख लेना। सिक्किम यहाँ पे नेपाल और भूटान के बीच में छोटा सा एकदम स्टेट है, ये देखो यहाँ पर इतना सा, ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है। फिर वेस्ट बंगाल की बॉर्डर टच होती है बिहार से, झारखंड से, सिक्किम से, असम से, और बांग्लादेश से तो है ही बहुत सारी, भूटान से भी और नेपाल से भी वेस्ट बंगाल की बॉर्डर टच होती है। सिक्किम हो गया, असम हो गया जो कि काफ़ी बड़ा स्टेट है, यहाँ पे प्लेन एरिया है ज़्यादातर। फिर मेघालय इसके जस्ट साउथ में है, ठीक है। मेघालय की बॉर्डर बहुत सारी बांग्लादेश से भी लगती है। सिक्किम, असम, मेघालय, ये तीन हो गए, ओके। बाकी के पांच आपको अनमामी करके याद रख लेना। ए से यहाँ पे ये याद रख लेना आप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, और इधर पे मिज़ोरम से जस्ट लगा हुआ त्रिपुरा, ठीक है। और त्रिपुरा से आप ऊपर देखोगे तो मेघालय है, और इधर असम है, सात हो गए, और यहाँ पे सिक्किम है, ओके। ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा को त्रिपुरा क्यों कहते हैं? थ्री यहाँ पे संस्कृत का एक शब्द दिख रहा है ना आपको, जिसका मतलब होता है तीन, तो ये बांग्लादेश से तीन साइड से घिरा हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट की कोई भी कोस्टल बॉर्डर नहीं है। आप देखोगे, अगर नोटिस करोगे, यहाँ पे ओशन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्थ वाला हिस्सा कर चुके, वेस्टर्न वाला हिस्सा कर चुके, सेंट्रल वाला कर चुके, ईस्टर्न कर चुके, नॉर्थ ईस्टर्न कर चुके। अब बचता है साउथ का थोड़ा हिस्सा, ठीक है। वेस्टर्न में वैसे ये भी गोवा वगैरह भी आता है, गोवा भी है यहाँ पे, छोटा सा स्टेट जो दिख रहा है ना आपको, गोवा। और इधर देखते हैं तो आपको मिलेगा तेलंगाना, जो कि पहले कभी आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। आंध्र प्रदेश यहाँ पे काफ़ी लंबा है, यहाँ पे स्टेट ये जो कोस्ट है इसका, ओके। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी याद रख लो, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, इन स्टेट्स को याद रखना है। इनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एकदम किनारे पे वेस्ट पे, ओके। फिर उसके जस्ट ऊपर कर्नाटका, जहाँ पर बेंगलोर नाम से शहर है, बहुत फेमस। और यहाँ पर बीचों बीच महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में तेलंगाना मिलता है। ओके, आई होप आपको ये सारी लोकेशंस याद हो गई होंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो आइलैंड्स भी हैं। इधर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इधर है लक्षद्वीप आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वोल्केनिक एक्टिविटी से बने थे, वोल्केनिक एक्टिविटी से, और ये कोरल रीफ की वजह से बने हैं। कोरल आइलैंड्स हैं ये सारे के सारे लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं पॉलिटी की तरफ। तो पॉलिटी में हमारे कंट्री को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया गया फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस। 5 जोनल काउंसिल्स हैं, इससे सवाल भी आया था, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के बारे में पूछा हुआ था। तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आता है दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़। ओके, तो यहाँ से आप नॉर्दर्न जोनल काउंसिल को देखोगे तो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये इतना हिस्सा नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आता है। सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल जोनल काउंसिल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ओके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट्स आते हैं सेंट्रल जोनल काउंसिल में, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। और इसका यहाँ पे कहाँ था? नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये सब आता है, तो इसका है न्यू दिल्ली में। फिर ईस्टर्न जोनल काउंसिल आता है, जिसमें की है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल कौन से पार्ट में आते हैं? यहाँ पे ईस्टर्न जोनल काउंसिल में। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये आते हैं सेंट्रल जोनल काउंसिल में। ठीक है, फिर इसके बाद वेस्टर्न जोनल काउंसिल की तरफ चलते हैं। तो वेस्टर्न जोनल काउंसिल में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो कि एक सिंगल यूटी बन गई है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये 4 हैं जो कि वेस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। और इनका यहाँ पे हेडक्वार्टर्स का है ऑफ कोर्स मुंबई में ही है, सबसे बड़ा शहर जो है इस तरफ। ठीक है, सदर्न जोनल काउंसिल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना, चेन्नई में हेडक्वार्टर्स है। तो फिर से देखो यहाँ पे सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स को देखते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी, ये है सदर्न जोनल काउंसिल में। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? चेन्नई में है, तमिलनाडु में। हमारे कंट्री में 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है या 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है। इसको मैं कुछ ऐसे समझाना चाहूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे टॉप पे, स्टेट गवर्नमेंट उनसे नीचे, हालांकि देखो कोई किसी का सब्सिडियरी नहीं है, ओके, और सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट जो कि लॉ बनाती है, ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर और जो भी यहाँ पे एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो आते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में बैठने वाले मेंबर्स एमपी कहलाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर उनके द्वारा जो लेड गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा कहलाते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का भी एक पर्टिकुलर ऑफिस होता है, जैसे कि जिसको कहते हैं कैपिटल। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम कहाँ पे होते हैं? दिल्ली में, इसलिए दिल्ली को इंडिया का कैपिटल कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट यूपी का कैपिटल लखनऊ, वहीं पर विधानसभा है या लेजिस्लेटिव असेंबली है। लोकल गवर्नमेंट का ऐसा कोई कैपिटल वगैरह तो नहीं होता है, बट हाँ उसका भी यहाँ पे वर्किंग वगैरह किसी पर्टिकुलर सिटी या फिर गांव में ही होती है।
अब ये तो लेजिस्लेटिव वाला पार्ट हो गया, ठीक है। आमतौर पे ये लेजिस्लेटिव वाले पार्ट में आते हैं। एग्जीक्यूटिव का भी काम करते हैं कई बार, जो भी एक्शन लेने होते हैं। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट अलग अलग हैं, कि जो सेंट्रल के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो अलग लोग हैं, स्टेट के लिए अलग लोग हैं। जैसे कि रेलवे का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो रेलवे में आपने दो तरह की फोर्सेस देखी होंगी। एक तो आरपीएफ है, आरपीएफ, और एक है जीआरपी। तो जीआरपी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होती है, उनका एग्जीक्यूटिव पार्ट है। और जो आरपीएफ है वो एग्जीक्यूटिव पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। और पुलिस का भी यही केस है। जो स्टेट पुलिस होती है, जैसे यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ये सब के सब स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है। और अगर हम सीएपीएफ की बात करें, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ये सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं सीधे सीधे, ठीक है। जुडिशरी इंटीग्रेटेड होती है, ये किसी भी पर्टिकुलर स्टेट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पूरे कंट्री के लिए काम करते हैं, ओके। फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाती है। पार्लियामेंट तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में है, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग भी अभी कुछ दिन पहले बना था। 3 ऑफिसेज होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्शन होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट ये भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए होता है। कम से कम 2 ऑफिस तो किसी भी स्टेट में पाए ही जाएंगे, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा गवर्नर। लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे लोकसभा के बराबर समझ लो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बराबर समझ लो एक्चुअली, ठीक है। और गवर्नर को प्रेसिडेंट के बराबर समझ लो फॉर द स्टेट, ओके। कभी कभी थर्ड ऑफिस भी होते हैं किसी किसी स्टेट में, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। तो यूपी में और यूपी के अलावा कुछ और भी स्टेट्स जैसे बिहार वगैरह, तो उनमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर 3 ऑफिसेज होते हैं। यूटीज़ को आमतौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे अपॉइंटेड एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा रूल करती है। कभी कभी वहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेजिस्लेचर दे दिया जाता है, स्पेशल स्टेटस दे करके। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली, और इसको यहाँ पे यूटी किसी भी जगह पे क्यों बनाया जाता है, इसके कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम हो सकता है वहाँ का एरिया बहुत कम हो, या फिर हो सकता है वो सिक्योरिटी वाइज एक सेंसिटिव एरिया है, तो उसको सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रखना ज़्यादा बेटर हो। तो इस वजह से किसी भी जगह को या किसी भी पर्टिकुलर प्रोविंस को यूटी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, जय हिंद।